हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पॉइंट। आज फिर से एक बार कुछ आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा के प्रॉब्लम्स को बताने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं, जो क्लास 9 से कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स चैप्टर से है, रिलेटेड टू कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एंड इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल्स। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। AD, BE and CF altitudes are equal in a triangle, then triangle is equilateral. First of all, we draw a triangle जैसा कि लगे कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। गिवन में हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि यह इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ABC नाम से यह ट्रायंगल है सिर्फ, और इनके जो अल्टीट्यूड AD हैं, जो BC पर हैं, BE हैं जो AC पर हैं, और CF हैं जो AB पर है, तीनों आपस में इक्वल है। आपको दिखाना है कि ABC जो है वह इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम गिवन। गिवन में जैसा कि दिया है ABC सिर्फ ट्रायंगल है, कुछ और चीज दिया है कि AD परपेंडिकुलर BC, तभी AD अल्टीट्यूड होगा, BE परपेंडिकुलर AC और CF परपेंडिकुलर AB। ऑल्सो ये 3 अल्टीट्यूड AD इक्वल BE इक्वल CF है। टू प्रूव ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मीन्स AB इक्वल BC इक्वल CA। दैट इज, अगर आप AB और BC और CA तीनों को इक्वल दिखा दीजिए। प्रूफ, जैसा कि आप देखते हैं कि हम कन्ग्रुएंट करने के लिए जा रहे हैं, तो साइड कन्ग्रुएंट के बाद जो है वह CPCT से इक्वल बना सकते हैं। तो देखिए, इन ट्रायंगल ABE और ACF में, फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एंगल A दोनों में कॉमन, दूसरा हो जाएगा ABE का AEB इक्वल टू AFC, ये 90 डिग्री। तो ये हुआ एंगल पर साइड BE और CF। ये आपका गिवन है, ये आपका कॉमन है, और इस आधार पर ट्रायंगल ABE कन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और क्राइटेरिया होगा बाय AAS कन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। यहां से आप लिख सकते हो AB और AC इक्वल CPCT। सिमिलरली अब चलेंगे ACF, ओके, और BCF, ओके। या आप इस तरह से चलो,
ये हमने अभी ए कॉमन लिया, अब सी एंगल कॉमन ले लेते हैं। तो सी एंगल कॉमन लेने से क्या होगा, बी सी ई। ओके, ये फुल देखिए, बी सी ई और ए सी डी, बी सी ई और ए सी डी। चलिए, इन ट्रायंगल ए सी डी एंड बी सी ई, इसमें आपका ये पूरा सी एंगल कॉमन हो गया। और ए सी डी में कौन सा 90 है, ए सी डी, यानी ए डी सी 90 और बी सी ई में बी सी ई, जिसमें बी ई सी और थर्ड हो गया ए डी और बी जो दिया हुआ इक्वल है। ओके, ये गिवन है और इस तरह से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ। देयरफॉर ट्रायंगल एसीडी, ट्रायंगल बीसीई, ये बाय एएस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, और इस आधार पर क्या हो जाएगा, ए डी और बीई इक्वल। ये सीपीसीटी, सॉरी, ए सी इक्वल बी सी, ए सी इक्वल बी सी, ए सी इक्वल बी सी, सीपीसीटी, इसको आप इक्वेशन 2। अब देखिए, ए बी ए सी के इक्वल और ए सी बी सी के इक्वल। तो हमने क्या देखा, ऑल थ्री साइड्स फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ऑल थ्री साइड्स ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी ए, हेंस ट्रायंगल एबीसी कैसा ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। स्टूडेंट्स, देन क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है। इन द गिवन फिगर यहाँ सामने दिया है, देखिए, और कहता है डी इज ए पॉइंट on side BC of triangle ABC, or E is a point such that CD or D equal. Okay, CD or D equal. Prove that AB plus AC greater than B. We have two triangles. So as we know that first of all तो लिखता हूँ given, जो भी दिया रहता है गिवन में, गिवन ABC is a triangle in which D point D lies on BC. Again E is a point, E is a point such that क्या है, DC equal to DE. Now we have to prove CD equal DE. अब जैसा कि जानते हैं कि sum of two sides of a triangle is greater than third side, इनइक्वालिटी में। ओके, प्रूफ, वी नो दैट
sum of any two sides of a triangle is greater than थर्ड साइड। इस्तेमाल करते हैं ABC के लिए, इन ट्रायंगल ABC। ओके, यहां पर हमें चाहिए AB प्लस AC ग्रेटर देन BC लिखना, क्योंकि हमें चाहिए, देखिए AB प्लस AC, तो AB प्लस AC ग्रेटर देन थर्ड साइड BC। बट BC क्या है? BC तो दो पार्ट में है, BD प्लस DC। ओके, एंड DC किसके इक्वल है? बट देखिए DC इक्वल है DE के, ये गिवन। दैट्स वाई क्या लिखेंगे? BC इज इक्वल टू BD प्लस DE। ओके, इसको इक्वेशन आप 1 ले लो। अगेन देखिए आप क्या है कि इन ट्रायंगल BDE, इन ट्रायंगल BDE, ओके, BD प्लस DE ग्रेटर देन B। अब देखिए आपके पास, ये आपको सेकंड है, ये आपको थर्ड है। देखिए फर्स्ट के आधार पर और सेकंड के आधार पर आपको क्या मिला? AB प्लस AC ग्रेटर देन BD प्लस DE और BD प्लस DE ग्रेटर देन B। सो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, where we reach? AB plus AC greater than AB plus AC, okay, greater than BC, that means BD plus D greater than B, that means it is greater than B, okay. Hence the question number second solution has been proved. Friends, क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है ABC राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, जो राइट एंगल है B पर। D मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AC है। प्रूव दैट BD हाफ ऑफ AC। ऐसा क्वेश्चन पूछता ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लिखिए, ABC is a triangle which is right angled at B. So AC is its hypotenuse. AC is its hypotenuse. D मिड पॉइंट ऑफ AC जो दिया है, मिड पॉइंट ऑफ AC टू प्रूव BD इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का हाफ। स्टूडेंट्स, इस तरह के प्रॉब्लम को आप NCERT के बुक में भी बनाए, लेकिन वहाँ सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल था। यहाँ इंफॉर्मेशन अधूरा है, उसमें बिना कंस्ट्रक्शन उसमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत ही नहीं थी। जो भी कंस्ट्रक्शन होना है यहाँ ऑलरेडी उसमें दिया था, बट यहाँ कंस्ट्रक्शन की नीड है। तो आपको क्या करना है कि यह BD को प्रोड्यूस करना है, एक्सटेंड करना है उतनी लंबाई तक, उतने लेंथ तक जितना लेंथ BD का है, और D इक्वल टू BD जो है वो कट करके और C से ही को ज्वाइन कर देना है, जिसे हम कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन
एक्सटेंड बी डी, एक्सटेंड बी डी टू कहाँ तक, ई, सच दैट डी और बी का लेंथ, बी डी का लेंथ इक्वल है, एंड ज्वाइन सी टू ई, सी से ई को ज्वाइन कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ए बी डी और सी ई डी को कन्ग्रुएंट करके दिखा देना है। प्रूफ, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी ई डी, ओके, क्या क्या है बराबर देखिए, ए डी और सी इक्वल है, ए डी इक्वल सी ई, ये आप लिखिए कंस्ट्रक्शन। दूसरा ए डी ई, ए डी बी इक्वल टू सी डी ई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और थर्ड हो जाएगा बी डी इक्वल टू ई डी, बी डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू सी, ये कंस्ट्रक्शन से नहीं है, ये गिवन से है, मिड पॉइंट है ए सी का डी, और बी डी इक्वल टू ई डी और डी ई, ये हो जाएगा आपका कंस्ट्रक्शन। देयरफॉर दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया। जो आपका ये किससे हो गया, एस ए एस बाय एस ए एस कन्ग्रुएंट क्राइटेरिया। क्राइटेरिया, और इस आधार पर क्या हो जाएगा, ए बी और सी इक्वल हो जाएगा, सी पी सी टी, और दूसरा हो जाएगा ये, अब मान लीजिए इसको एंगल 1 और एंगल 2, अब देखिए एंगल 1 और एंगल 2 तो आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और इसके आधार पर आप लिख सकते हो कि ए बी और सी पैरेलल। ना देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स formed by transversal AC on AB and CE, that's why क्या हो जाएगा, AB parallel CE हो जाएगा, AB parallel CE। और इस आधार पर देखिए नाउ AB और CE पैरेलल है और BC ट्रांसवर्सल है। नाउ ए बी पैरेलल सी ई, और एक सेकेंड जो है ट्रांसवर्सल बी सी जो है उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। बी सी इज ए ट्रांसवर्सल। इस आधार पर क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ई सी बी, ये 180 डिग्री जो कोर इंटीरियर एंगल्स है। तो इस आधार पर आप देखिए कि ABC तो 90 है, तो आपका BCE भी 90 हो जाएगा, बट एंगल ABC ये 90 डिग्री गिवन है, तो 90 डिग्री प्लस एंगल ECB इक्वल टू 180 से हमारा एंगल ECB ये मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, एंगल ECB ये 90 डिग्री आ गया। नाउ चलेंगे ABC और ECB दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट करने। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ECB क्या क्या इक्वल होगा,
ए बी इक्वल ई सी, देखिए ए बी इक्वल ई सी, ये प्रूव्ड है, प्रूव्ड। ओके, अनदर देखिए ई सी बी और ए बी सी 90, ए बी सी इक्वल टू एंगल ई सी बी 90 डिग्री। ओके, और थर्ड बी सी सी बी, बी सी इक्वल टू सी बी, ये कॉमन। इस आधार पर क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू बी, सॉरी ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज congruent triangle ECB। ओके, ये कहां से, SS बाय SAS congruence क्राइटेरिया, और इसके आधार पर AC इक्वल टू BE, AC इक्वल टू BE CPCT। बट देखिए यहां हमको प्रूव क्या करना है, देखिए BD हाफ BC, BD हाफ AC, BD हाफ AC, BD हाफ AC। तो देखिए बट क्या हो जाएगा, यहां से CPCT से AC और B इक्वल हुआ, B को क्या लिख सकते हो, BD इक्वल टू DE है, तो दैट्स वाई क्या हो जाएगा, BE इक्वल टू BD प्लस DE। बट देखिए हमारे पास में है ABCE इक्वल और BDD इक्वल, देखिए BDD, तो BDD और हमें D का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो हमने लिख दिया D हटा करके BD, तो 2BD। ओके, अब यहां देखिए AC B के इक्वल, नाउ AC इक्वल टू BE इक्वल टू 2BD, दैट मीन्स 2BD जो AC के इक्वल है, दैट मीन्स BD क्या हो जाएगा, 1/2 AC। तो इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया BD is half of AC। So students, and you have seen the solution of question number 3। Students, question number 4 है, देखिए in the given figure AD median, मीडियन जो बेस को दो बराबर भागों में बांट देता है, मीडियन इज द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स एंड ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ द जस्ट अपोजिट साइड। तो इस आधार पर BD और CD तो इक्वल हो ही गया, साथ ही दिया है परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम B एंड C, B एंड C से परपेंडिकुलर ये ड्रॉन किया गया है रेस्पेक्टिवली ऑन AD पर, ठीक है, AD और AD प्रोड्यूस जो भी कहिए। तो आप देखिए कि प्रूफ आप दिखाइए BL और CM को इक्वल करके। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिए गिवन, जिसे नकारा ही नहीं जा सकता है कि ABC एक ट्रायंगल है, ABC इज ए ट्रायंगल, और AD मीडियन इज मीडियन। ओके, और BL परपेंडिकुलर AD एंड CM परपेंडिकुलर AD प्रोड्यूस्ड पर, AD प्रोड्यूस्ड। और जो प्रूव करना है वह देखिए क्या है कि BL जो अल्टीट्यूड है या परपेंडिकुलर है, नॉट अल्टीट्यूड कहिए, ये परपेंडिकुलर BL पर, और ये CM जो है इक्वल है, ये हमको जो है प्रूव करके दिखाना है। तो आप इस दोनों को अगर BLD और CMD को कंग्रुएंट कर दीजिए। ओके, इन ट्रायंगल BLD एंड ट्रायंगल CMD, तो ये किस आधार पर, कौन क्राइटेरिया, तो 90 तो है ही, दूसरा है कि BD इक्वल टू CD
थर्ड है वर्टिकली अपोजिट एंगल BDL और CDM। ओके, तो ये 90, ये वर्टिकली और ये BD यानी AAS से। तो AAS से का मतलब हम ले लेते हैं एक बार BDL इक्वल टू एंगल CDM, BDL CDM। सेकेंड BLD, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा एंगल BLD और एंगल CMD जो 90 डिग्री है। और थर्ड हो जाएगा BD इक्वल टू CD। ऐसा इसलिए कि देखिए AD इज मीडियन, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD सॉरी BLD is congruent triangle CMD। ओके, ये बाय AAS congruence क्राइटेरिया। दैट्स वाई क्या हो जाएगा, ये आपका जो प्रूव करना था कि BL इक्वल टू CM, ये आपका कंग्रुएंट हो गया CPCT से, यानी प्रूव्ड। लेटर ऑन देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ये एक ट्रायंगल है ABC जिसमें आपका देखिए कि प्रूव करना है AC ग्रेटर देन AB, पहले से ही हमने बड़ा ले लिया, और AD परपेंडिकुलर है BC। ओके, तो AD हमने परपेंडिकुलर भी ले लिया BC, और CD ग्रेटर BD। ओके, CD देखिए ग्रेटर है भी BC, और प्रूव दैट कि AC ग्रेटर देन AB। ओके, गिवन जो है वो हमने लिख लिया, गिवन ABC इज ए ट्रायंगल in which AD है परपेंडिकुलर BC, ऑल्सो क्या है CD, देखिए CD ग्रेटर देन BD। और टू प्रूव क्या है, टू प्रूव आपका हो जाएगा AC ग्रेटर देन AB। अब यहाँ एक कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन हम लिखना है। कंस्ट्रक्शन क्या है कि BD जितना बड़ा है उतना हम D कट कर लिया। ओके, टेक ए पॉइंट E, टेक ए पॉइंट E ऑन BC सच दैट क्या हो जाएगा, सच दैट DE इक्वल हो जाएगा BD के, और साथ में A से ज्वाइन कर देंगे। ओके, ज्वाइन A to E। अगेन नाउ वी हैव टू मेक द कंग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल ABD और AED। प्रूफ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल AED। तो यहाँ पर AD कॉमन हो गया, AD इक्वल टू AD जो कॉमन है, और एंगल ADB, एंगल ADE ये 90 डिग्री है, और साथ में हमने जो कंस्ट्रक्शन से लिया BD इक्वल टू DE। तो इस आधार पर क्या हो गया, ट्रायंगल ABD इस कंग्रुएंट ट्रायंगल AB। तो AED ये कहां से, बाय SAS कंग्रुएंस रूल से। और इस आधार पर क्या आ जाएगा, एंगल B और एंगल AED, यानी इसको 1 आप मान लो, तो इसका एंगल B और एंगल 1 ये 1 मान लिया हमने, ये CPCT से। बट देखिए क्या है कि इन ट्रायंगल ACE जो भी एक्सटीरियर एंगल होता है, एंगल 1 यह ग्रेटर होता है एंगल C से। ये बार एक्सटीरियर एंगल
इनइक्वलिटी, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से, बट एंगल सी देखिए वन ग्रेटर देन एंगल सी बट वन इक्वल बी, बट एंगल बी इक्वल एंगल वन, दैट मीन्स एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी, और एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी, दैट मीन्स इन ट्रायंगल, अगर आप एबीसी में होल ट्रायंगल में जाओ एबीसी में, और अगर एंगल बी एक एंगल ग्रेटर है दूसरे एंगल के, तो उसके अपोजिट का साइड एसी ग्रेटर देन AB as side opposite to greater angle is larger, side opposite to greater angle is, okay students, just you have seen question number 4 and 5 solution. आज हमने जो है कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स और इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम RS अग्रवाल, RD शर्मा अलोंग विथ NCERT प्रीवियसली हमने सॉल्व किया और प्रयास किया कि आपके सामने जो है ज़्यादा से ज़्यादा मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो है सॉल्यूशन के साथ रखूं, ऐसा मेरा प्रयास रहा। बट आपको कहीं भी किसी तरह का डिफ़िकल्टीज हो, आप जो है उसके लिए शेयर करें, आप कमेंट बॉक्स में डालें। आप ज़रूर इस तरह का एक फ्रेंडशिप जो है शेयरिंग को क्रिएट करें। तब तक के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको और दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करूंगा 9 से, बट नाउ इट इज़ द टाइम कि आप हमें 10th के लिए फिर से एक बार स्टार्ट